इमरान खान का बतौर वज़ीर-ए-आज़म ओहदा ख़त्म होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आइन के आर्टिकल 94 के तहत सदर मुमलिकत ने वज़ीर-ए-आज़म को काम जारी रखने की हिदायत कर दी। 52 रुकनी वफाकी काबीना भी डी नोटिफाई कर दी गई है। काबीना डिवीजन ने इमरान खान को बतौर वज़ीर-ए-आज़म डी नोटिफाई कर दिया है। आइन के आर्टिकल 94 के तहत सदर मुमलिकत ने वज़ीर-ए-आज़म को काम जारी रखने की हिदायत कर दी है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकर्री तक इमरान खान बतौर वज़ीर-ए-आज़म काम कर सकते हैं। काबीना डिवीजन ने 25 वफाकी वज़रा, 4 वज़राए मुमलिकत, 4 मुशीरों और 19 मुआवनीन खुसूसी को भी डी नोटिफाई कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी सूरत हाल पर अज खुद नोटिस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। ऑर्डर में कहा गया है कि अदालत के लिए सबसे अहम बात मुल्क में अमन व अमान कायम करना है। देखना होगा डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को आर्टिकल 69 के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है या नहीं। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक सदर और वज़ीर-ए-आज़म का जारी करदा कोई भी हुक्म सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को अमन व अमान कायम करने के लिए किए गए इक़दामात की रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा है कि अटॉर्नी जनरल डिप्टी स्पीकर के इक़दाम पर अदालत की मुआवनत करें और बताएं कि क्या डिप्टी स्पीकर मुतासरा जमातों को सुने बगैर आर्टिकल 5 का इत्तलाक कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की कि पंजाब में नए वज़ीर आला के तकर्रुर का अमल आइनी और पुरअमन तरीके से किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि जब कौमी सलामती कमेटी ने कन्फर्म कर दिया तो अदम एतमाद गैर मुतल्लका थी। अपने अरकान से कल ही कहा था, घबराना नहीं। अपोजिशन को अभी तक समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है। वज़ीर-ए-आज़म पार्टी रहनुमाओं से खिताब कर रहे थे। कल आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि जब मैं शाम को आया था तो मुझे आप सबको कहना पड़ा था घबराना नहीं है। मैं ज़रा आपको समझाना चाहता हूं कि ये हुआ क्या है, क्योंकि अभी तक वो अपोजिशन को समझ नहीं आ रही हुआ क्या है। उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि जिस वक्त पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने वाज़े तौर पे कह दिया कि पाकिस्तान की ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी, इसमें से बैरून मुल्क की इंटरफेरेंस थी। पाकिस्तान के एम्बेसडर अमेरिका में और उनका जो डोनाल्ड लू जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव था, उसके सारे ये ऑफिशियल मीटिंग थी। इस ऑफिशियल मीटिंग के नोटेकर्स बैठे हुए थे। वो सारा कॉन्वर्सेशन फिर जब बताया गया हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, तो फिर एक उसके बाद मिनट्स जारी किए गए। उन मिनट्स के अंदर ये चीज़ कंफर्म की गई कि ये एक बाहर से प्लान बना था जिसमें इंटरफेयर किया गया था पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में, और ये जो नो कॉन्फिडेंस थी इसकी बुनियाद बाहर थी। जो लोग हमारे से जब छोड़ के गए, जो लोटा हुए, तो इनको बाकायदा एम्बेसी के लोग मिलते थे। उनका क्या काम था? पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स को इसलिए मिलते हैं कि वो पूछ सकते हैं मुल्क के सूरत हाल वगैरह, लेकिन इन लोगों को मिलने का उनका क्या था? तो वो सारा कनेक्शन था उसका नो कॉन्फिडेंस मूव जो कि बाहर से इनिशिएटेड थी। तो जब एक दफ़ा मुल्क की हाईएस्ट सिक्योरिटी बॉडी ये कंफर्म कर देती है, तो उसके बाद तो ये प्रोसीडिंग्स ये इररेलेवेंट थी कि नंबर्स कितने हैं। तो मैं आपको ये बता नहीं सकता था कल रात, क्योंकि मुझे डर ये था कि आज वो शौक में ना होते अगर मैं सबको बता देता। जबकि मुत्तहिदा अपोजिशन ने कहा है कि इमरान खान ने मुल्क और आइन के खिलाफ खुली बगावत की, जिसकी सजा आइन के आर्टिकल 6 में दर्ज है। मुत्तहिदा अपोजिशन का इस्लामाबाद में इजलास हुआ। मुश्तरका बयान में कहा गया कि आइन, जमहूरियत, कानून और सियासी अखलाकियात के खिलाफ बगावत की गई है। इमरान नियाज़ी की इस बगावत की जितनी मजम्मत की जाए कम है। स्पीकर समेत तमाम हुकूमती टोलों के गैर पार्लिमानी इक़दामात और रवैयों को आइन शिकन करार देते हैं। बयान में चीफ जस्टिस की जानिब से सूरत हाल का नोटिस लेने के इक़दाम की तहसीन करते हुए मुतालबा किया गया कि तहरीक अदम एतमाद पर, गैर कानूनी और गैर दस्तूरी इक़दामात पर फुल कोर्ट समाप्त करे। आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट की कार्रवाई को गैर कानूनी और असम्बली तहलील करने का इक़दाम भी गैर आइनी करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि मामला अदालत में चला गया, देखते हैं क्या फैसला आता है। इलेक्शन में भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। कहेंगे आज जो डिप्टी स्पीकर की जानिब से रूलिंग दी गई, इट इज़ इलीगल, टोटली इलीगल, एंड द कोर्ट हैज सेट डाउन
तो हम देखते हैं कोर्ट क्या कहते हैं और किस तरह कोर्ट, अदरवाइज हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। ये कोई इनके डराने भुसलाने में आए, अगर इतना शौक है तो हम इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं। खान साहब इस मरहले पर असम्बलियाँ तहलील कर सकते हैं सर आइनी तौर पर? नो, हमारी नज़र में आईनी तौर पर नहीं कर सकते। जरदारी साहब, आपको खदशा था कि स्पीकर की जानिब से ये हरकत की जा सकती है? हाँ, मगर दोस्तों का यही सोचते, दोस्तों की सोच, दोस्तों की सोचों पर चलना पड़ता है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि एक गैर मुतल्लिका खत का सहारा लेकर अदम एतमाद को नाकाम करने की भोंडी हरकत की गई। जो कुछ हुआ, इमरान खान ने डिक्टेटरों को भी पीछे छोड़ दिया है। जबकि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग में असद कैसर का हवाला देना गैर आईनी है। हमारा मौकिफ है कि अदम एतमाद कायम है। एजेंडे को मुकम्मल नज़रअंदाज करके एक गैर मुतअल्लिका खत का सहारा लेकर उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद करने की जो भोंडी हरकत की है और जिससे कि पूरे मुल्क को एक सियासी बहरान की तरफ धकेल दिया है, जो कुछ हुआ इसमें तो इमरान खान ने डिक्टेटरों को भी पीछे छोड़ दिया है। हारा नहीं बल्कि हार कर भागा है। डिप्टी स्पीकर ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का हवाला देकर रूलिंग दी है। उसका इख्तियार सल्ब हो चुका था। वजात खुद एक गैर आईनी अमल है, जिसकी वजह से हमारा मौक़िफ़ ये है कि तहरीक अदम एतमाद अपनी जगह पर कायम है। आइन, पार्लियामेंट और वोट की बारादस्ती के लिए आने वाले वक्त में भी हम अपने इस किरदार को जारी और सारी रखेंगे। तो दूसरी जानिब मरियम नवाज ने कहा है कि ताकत के नशे में धुत इमरान खान ने अपने ऊपर खुदकुश हमला कर दिया। मरियम नवाज का अपने पैगाम में कहना था कि इमरान का ड्रामा और कहानी अब हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। अपनी कुर्सी बचाने की खातिर आईने पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ने की इजाज़त किसी को नहीं दी जानी चाहिए। इस जुर्म पर अगर इस पागल और जुनूनी शख्स को सजा ना दी गई तो मुल्क में जंगल का कानून चलेगा। शेख रशीद ने कहा है कि अपोजिशन वालों की शेरवानियां निकरों में बदल गईं। ख्वाहिश है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां भी तहलील कर दी जाएं। जबकि उनका मजीद कहना है कि इमरान खान मजीद 15 रोज़ वज़ीर आज़म रहेंगे। 90 रोज़ में इलेक्शन होंगे। सिलेक्टेड का ताना देने वाले अब आएँ और मैदान में मुकाबला करें। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये चेरी ब्लॉसम वालों की अचकनें जो हैं वो नेकरें बनेगी। मैं तो एक महीने से आपको कह रहा था। 3 तजवीज़ें थी, इसमें बड़ों की भी राय शामिल थी। प्राइम मिनिस्टर ने खुद कह दिया कि नंबर 1 अदम एतमाद हो जाए, नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर रेजिग्नेशन दे दें, नंबर 3 कि मुल्क में नए इलेक्शन हो जाएं। मैं तो एमरजेंसी की बात करता था, प्राइम मिनिस्टर ने मुस्तरद कर दी कि सुप्रीम कोर्ट उसको ख़त्म कर देगी। फिर गवर्नर राज भी प्राइम मिनिस्टर का ख्याल था कि ख़त्म हो जाएगा। ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में सफ़े मातम बिछ गई है। उनका ख्याल था कि उनके बड्डी आ जाएंगे। मेरी ख्वाहिश है कि सूबों में भी पंजाब और केपी के भी असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँ। रोज़ लोग ताना देते थे इमरान खान को सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड है। कहाँ है जी, अब आ जाए ना, अब क्यों फरारी हो रहे हैं। जब बड़ों ने बीच में पढ़ के बात की तो सवाए आसफ जरदारी के किसी को इतराज़ नहीं था। टाइमिंग पे इतराज़ ज़रूर था। सो टाइमिंग 90 दिन तय हो गई है। 15 दिन इमरान खान वज़ीर आज़म रहेंगे और उनको काफ़ी सारे काम करने हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सर आँखों पे होगा। चेरी ब्लॉसम जो बड़े चैम्पियन बनते थे, यूँ 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 अब आए मैदान में। मुझे अंदाज़ा है कि मरियम बीबी पे क्या गुजर रही होगी। मियाँ साहब को मैंने आज भी कहा पासपोर्ट हाज़िर है, आए। वो तो तैयार बैठे थे, उन्होंने टिकट बनवाई हुई थी कि यहाँ से जिद्दा जाएंगे, जिद्दे से पाकिस्तान आएंगे। नवाज शरीफ और इसहाक डार से यही हुआ है कि नहाती धोती मक्खी बह गई। फवाद चौधरी ने कहा है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग बरकरार रहेगी। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद है। हुकूमत सीना तान कर मैदान में निकली है। मुखालिफिन शेर क्यों नहीं बन रहे। ये अब टेक्निकल जस्टिस के चक्कर में पड़े हुए हैं।
पीपल्स पार्टी ने जो इंटरिम स्टे मांगा था अदालत से वो उसकी दरख्वास्त जो है वो अदालत ने मुस्तरद कर दी है और जो रूलिंग है डिप्टी स्पीकर की वो कायम रहेगी। कल के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। सबसे पहला नुक्ता तो यही है कि आर्टिकल 69 के तहत सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार हासिल नहीं है कि वो पार्लियामान की रूलिंग कोर्ट के और अदालतों के अपने बहुत सारे फैसले जो हैं वो मौजूद हैं। डिटेल्ड रूलिंग जो है वो स्पीकर साहब ने दे दी है। उस रूलिंग में उन्होंने बड़ी डिटेल्ड में रीजंस लिखे हैं कि कैसे आर्टिकल 5 जो है वो अट्रैक्ट होता है उनकी नज़र में। तीसरी बात यह है कि मैं अब अपनी सियासी जमातों से कहना चाहूँगा कि अब क्यों शेर नहीं बन रहे। पहली दफ़ा आपने कोई हुकूमत देखी है कि जहाँ पे जो हुकूमत जा रही है इलेक्शनों में वो सेलिब्रेट कर रही है, खुशियाँ मना रही है। इनके ज़रा चेहरे देखें। सियासत के फ़ैसले अदालतों में नहीं होते, सियासत के फ़ैसले सड़क के ऊपर होते हैं, अवाम के में होते हैं। लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, ये सारा जो चूं चूं का मुरब्बा बना था, चाहता था कि हुकूमत जो है वो जाए, हुकूमत चली गई है। अब आप अदालत पे गए हैं कि नहीं हुकूमत को बहाल करें, हम फिर जो है वो इनको भेज सकें। सियासी जमात जब भागना ही शुरू कर देगी इलेक्शन से तो क्या पता चलेगा कि उनकी हैसियत नहीं है इलेक्शन में जाने की। इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ चैलेंज कर रही है आपको। 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होना है, आइए इलेक्शन में चले। ये कभी एक कोने में घुस रहे हैं, कभी दूसरे कोने में घुस रहे हैं और इनका ख्याल है टेक्निकल जस्टिस के चक्कर में पड़े हुए हैं। इमरान खान कहता है हमें इज़्ज़त दो, पाकिस्तान की कौम को इज़्ज़त दो। ये वो बयानिया है जिसके साथ आज पूरी कौम खड़ी है। PTI रहनुमा हमाद अजहर ने कहा है कि अब अपोजिशन इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करेगी। ये कहते हैं कि इमरान खान मकबूलियत खो चुके हैं तो आएँ इलेक्शन लड़के इसका फैसला कर लेते हैं। अपोजिशन PTI का मुकाबला करने की सकत नहीं रखती। जायजा ले रहे हैं कि स्पीकर की कुर्सी पर बैठने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। वो इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रहे थे। यही वो लोग हैं जिन्होंने साजिश की थी, जो अब इलेक्शन की रास्ते से फरार इख्तियार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अवाम की अदालत से ये फरार इख्तियार नहीं कर सकते। तो उन्होंने इमरान खान के मैंडेट के ऊपर बैरूनी कुव्वत के साथ मिलकर डाका डालने की कोशिश की और अब इसका बेहतरीन हल यही है कि हम एक ताज़ा इलेक्शन में जाएं। और जो सियासी लोग होते हैं अगर तो ये समझते हैं कि ये इतने ही फन्ने खान हैं और इतनी अवाम में मकबूलियत रखते हैं और इमरान खान बिल्कुल जिस तरह ये कहते हैं कि वो उसकी कोई अवाम में मकबूलियत नहीं है, तो ये घोड़ा है और ये मैदान है। आए ज़रा एक नया मैंडेट लेके आते हैं, देखते हैं कि ये कौम जो है ये किसको इस पाक वतन की क़यादत सौंपना चाहिए। स्पीकर की कुर्सी के ऊपर कैसे बैठा जा सकता है? उसके खिलाफ भी तो कोई कानून मौजूद होएगा ना, कि आप गैर कानूनी तौर पे जाके कैसे बैठ सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा का कहना है कि झूठों के टोले ने आइन पामाल किया। डिप्टी स्पीकर ने आवाम के वोट लेने वालों को गद्दार कहा। इल्जाम लगाने वालों को अदालत में साबित भी करना पड़ेंगे। कौम को बेवकूफ़ बनाने वाले मुल्क को बहरान की तरफ ले जाना चाहते हैं। अब इनको आके बताना होगा कि कौन गद्दार है और कैसे गद्दार है। अदालत ने आर्टिकल 5 का जिक्र किया है, तो अब ये तमाम इल्ज़ामात लगाने वालों को बताना पड़ेगा अदालत में आके कि वो क्या सबूत है जिसके ज़रिए आप अपनी पार्लियामान में अपने इलेक्टेड मेंबर्स को गद्दार कह रहे हैं। ये एक झूठों का टोला है। बदकलामी और झूठ बोलने के अलावा, यू टर्न लेने के अलावा ये कोई बात नहीं करते। पॉलिसी के मामलात पे हमारा इख्तलाफ हो सकता है और इख्तलाफ होता है, लेकिन हमने कभी कोई कीचड़ की बाल्टी नहीं उठाई। आज स्पीकर साहब ने ये कहा है कि इस मुल्क की पार्लियामान में बैठे हुए वो लोग जो 22 करोड़ लोगों का वोट लेकर आए हैं वो गद्दार हैं। और हमारी ये इस्तदा है कि अदालत इनसे कहे कि वो आए और सबूत फराहम करें। आपने कहा हम इस मुल्क को खुददार बनाएंगे, आपने लोगों को भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। इनकी हिफाजत करने वाले गद्दार और इस मुल्क के आइन को पामाल करने वाले वफादार। वाह साहब वाह। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फारूक एच नाइक ने कहा है कि हुकूमत ने आइन को तमाशा बना दिया और गैर आइनी इकदाम उठाया। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है कि इस गैर कानूनी कार्रवाई को मुस्तरद करके कवायद के मुताबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की वोटिंग करवाई जाए।
रज़ा रुबानी का कहना है कि आर्टिकल 58 वाज़ेह तौर पर अदम एतमाद के दौरान असम्बली तोड़ने का इख्तियार नहीं देता। सदर मुमलिकत ने भी विफाक का नुमाइंदा होने के बावजूद गैर आइनी कदम उठाया। आज जो प्रेसिडेंट साहब ने डिसॉल्व किया नेशनल असम्बली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वो गैर कानूनी और आइनी है और इसको मुस्तरद किया जाए और इसको सेट असाइड कर दिया जाए। उसके अलावा जो आज डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है कि मैं प्रोरोग करता हूँ हाउस को, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ था उस पर वोटिंग नहीं कराई, वो भी गैर कानूनी है। रूल्स के मुताबिक, आइन के मुताबिक इसके पास कोई पावर नहीं थी। इनकी बदनीयती इससे साबित होती है कि ये प्रोरोगेशन ऑर्डर पहले से ही साइन किया हुआ रखा हुआ था और हमने ये भी इस्तदा किया है कि आज ही इस पिटीशन की हियरिंग हो और इस पर फैसला हो ताकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया जा सके। पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर आइन की इस तरह धज्जियाँ नहीं उड़ाई गई। जो इक़दामात असम्बली के अंदर डिप्टी स्पीकर ने किए वो आइन की सरासर खिलाफ वर्जी थी। आर्टिकल 58 बिल्कुल वाज़ेह है कि वो प्राइम मिनिस्टर जिसके तहत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन मूव हुई हो वो असम्बली की डिसोल्यूशन की बात नहीं कर सकता या एडवाइस नहीं भेज सकता। और उसके ऊपर जो सबसे हैरत करने वाली बात है वो ये है कि जो प्रेसिडेंट हैं जिनको फेडरेशन की यूनिटी का होना लाजिम है, उन्होंने एक गैर आइनी इक़दाम उठाया।